देखिए, जब भी कोई चेक बाउंस का केस आता है आपके पास में, तो आप इस बात को ध्यान रखिए कि जो चेक है वो कितने समय में आपको बैंक में लगाना है, कितने समय में आपको नोटिस भेजना है। आशीष जी, आप सुन रहे हैं? हाँ, कितने समय में आपको बैंक में लगाना है, कितने समय में आपको अपने लीगल प्रतिनिधि एडवोकेट के माध्यम से नोटिस भेजना है, क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती आपको बहुत भारी पड़ सकती है। तो आप इस बात का भी ध्यान रखिए कि जो आपने एडवोकेट करा है वो इन चीज़ों को ध्यान रखता है कि नहीं, और आपकी भी छोटी सी गलतियाँ, जैसे कि आपने चेक में कुछ गलत राइटिंग कर दी, ओवर राइटिंग कर दी, तो आपका चेक भी ख़राब हो जाएगा। क्योंकि पार्टी जब आपको चेक देती हैं तो कई बार उनका इंटेंशनली यही होता है कि वो आपको चेक के बहाने आपकी राशि को जब्त कर लें। देखिए, जब भी आपके पास में कोई चेक होता है तो आप ध्यान रखिए कि उस चेक में, मान लीजिए अगर कोई चेक है तो उसमें अगर किसी ने भी, ये सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है कि चेक के अंदर किसी ने भी राइटिंग से लिखा हो, नाम लिखा हो, डेट लिखी हो, राशि भरी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सिर्फ उसके हस्ताक्षर होना ज़रूरी है। जब भी आपके पास पक्षकार आता है तो आप उस चीज़, या आप जो भी आप सुन रहे हैं, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, आप ये देखिए कि चेक जो होना मेन कंपलसरी ये होता है कि आपकी सिग्नेचर हो। और यदि कोई व्यक्ति चेक जारी करता है तो बहुत सारे मेरे पास ऐसे केस आते हैं जिसमें सभी लोग अधिकतर क्या करते हैं कि सिर्फ साइन करके पक्षकार को दे देते हैं, जो कि ये सबसे बड़ी गलती होती है। कई बार क्या होता है कि पार्टी का सिर्फ 10,000 का लेन देन होता है और सामने वाला एक सिग्नेचर करके ब्लैंक चेक दे देता है। अब इसके बाद यदि कोर्ट में केस वो 10 लाख रुपए का केस लगा दे तो कोर्ट मान के चलेगी, प्रिजम्पशन करके चलेगी कि वो आपने चेक दिया है और आपने राशि भरी है। कोर्ट को इससे मतलब नहीं। ब्लैंक चेक देना भी ये होता है कि आपको वो राशि देना पड़ेगी। ब्लैंक चेक मतलब ये कि हाँ, आप अपने मनचाही राशि आप भर सकते हैं, मैंने साइन कर दिए। तो आप इस बात को खासकर ध्यान दीजिए कि कभी भी चेक यदि आप दे रहे हैं किसी को तो राशि भर कर दीजिए, नाम लिख कर दीजिए, डेट लिख कर दीजिए। क्योंकि अगर आपने जो समय सीमा है उसका चेक दिया है कि हाँ मैं आपको 2 महीने में आपका रिटर्न कर दूंगा पैसा, तो आप वो समय डाल के देंगे, तो इससे ये फ़ायदा रहेगा कि कुछ पक्षकार जो ऐसे होते हैं जो कि केस लगाते हैं, वो शायद 5 साल बाद आपका चेक यूज़ कर लेते हैं। जब आप पूरा उनको ब्याज समेत पैसा रिटर्न दे देते हैं और अब वो चेक रिटर्न मांगते हैं तो कई बार वो आपको चेक रिटर्न नहीं देते हैं और बाद में जाके वो केस में फाइल कर देते चेक। मतलब आपसे राशि तो ले ली, उसके साथ में चेक भी वापस ले लिया। अब आप इस बात का ध्यान दीजिए कि आप सबसे पहले तो जो चेक भर रहे हैं उस चेक में किसी ने भी राइटिंग से लिखा हो। मान लो अगर आपको किसी ने चेक दिया हो और आपके हाथ में चेक है तो सिग्नेचर मेन कंपलसरी है। किसने लिखा वो ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। अब अगर हम देखें, कई बार इस चीज़ का भी कोर्ट में प्रश्न आता है कि सामने वाला जब आरोपी आएगा और क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा तो वो आपसे ज़रूर ये बोलेगा कि देखिए ये राइटिंग तो आपकी है और आपने ही लिखा है, सिग्नेचर मेरे हैं और आपने मेरे से डरा धमका के चेक ले लिया था। तो इस बात का भी ख्याल रखिए कि आप चेक मत भरिए, किसी और तीसरे से भरवाइए।